Dear students, today our topic is regarding the mechanism. हमने mechanism इससे पहले डिस्कस किया था और mechanism में हमने ये बात की थी कि mechanism basically path followed during a chemical reaction, यानी कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने का जो अमल है इसके दरमियान में जो जो चेंजेस होती हैं ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन्स कैसे डोनेट और गेन होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या जो है चेंजेस हैं जो एक एटम अपने अंदर करता है दूसरे एटम से रिएक्ट होने के लिए, और वो कौन सी ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं। ट्रांजिशन स्टेट से मुराद ऐसी स्टेट है जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के दरमियान में पेश आती है, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट यानी कि ट्रांजिशन फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू द प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो जो पाथ फॉलो होता है, जो कंडीशंस होती हैं, जो चेंजेस आती हैं, इन सब की स्टडी को हम मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म यानी कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का रास्ता। अब इसमें दो किस्म की फिशंस हो सकती हैं, मतलब देखिए न्यू बॉन्ड बन रहे होते हैं और ओल्ड बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे होते हैं। तो मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होती है केमिकल रिएक्शन में। तो ये जो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड है ये टू टाइप्स की हो सकती है, वन इज होमोलिटिक एंड अदर इज हेट्रोलिटिक फिशन। हमें ये पता है कि हर बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अगर तो जो बॉन्ड पेयर है अगर आयनिक है तो उसमें एक एटम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होता है। ठीक है, और अगर वो कोवलेंट है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होता है। ठीक है, तो कोई भी बॉन्ड है, लेट्स से द बॉन्ड इज ए एंड बी, अगर ये ब्रेक होता है तो जो ये बॉन्ड पेयर है, हाउ इट एक्ट्स, ये बॉन्ड पेयर जो है इसके दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट होंगे, ए पे जाएंगे या बी पे जाएंगे, ये कहलाएगा fission, and it will be due to the homolytic or heterolytic fission. Every reaction of organic compound involves the breaking of at least one bond and the making of another bond. To break a bond, in fact, we are breaking down molecular orbital to give atomic orbital. यानी कि देखें कि एक मॉलिक्यूल या दो एटम जब जुड़े हुए थे किसी एक बॉन्ड से, जब वो ब्रेकअप हो जाएगा तो इट मींस कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने थे वो कन्वर्ट हो गए हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। एंड वी नो दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर at lower energy than the atomic orbital. हमने ये पढ़ा था कि हर केमिकल रिएक्शन में जब बॉन्ड बनता है तो अल्टीमेटली जो स्टेट बनती है वो लोअर एनर्जी होती है। ठीक है, रिएक्शन होने का मकसद ही ये होता है, रिएक्शन होने के जो उसकी पीछे तहरुक है, तहरीक है, वो यही है कि जी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाया जाए, लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जब हाई एनर्जी है तो लो स्टेबिलिटी है, और जब लो एनर्जी हो जाती है तो फिर हाई स्टेबिलिटी की तरफ जो स्टेट है वो मूव करती है। ठीक है, देयरफॉर एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड टू ब्रेक अ बॉन्ड, यानी कि एनर्जी जब बॉन्ड बन रहा था तो एनर्जी रिलीज हुई थी। अब अगर वापस उस बॉन्ड को ब्रेक करना है देन वी हैव टू सप्लाई द एनर्जी। Assuming that sufficient energy is available, a covalent bond can undergo fission in two ways: homolytic and heterolytic. Homolytic fission is a process in which each of the atom acquires one of the bonding electron. यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इक्वली जो है वो शेयर हो जाए, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ए एलिमेंट पे और एक इलेक्ट्रॉन बी एलिमेंट पे अगर ट्रांसफर हो जाए, और इसके नतीजे में अगर फ्री रेडिकल बनते हैं, यानी कि जो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन यानी कि इसके अपने ही इलेक्ट्रॉन इस पे मौजूद है, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। इलेक्ट्रॉन गेन होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में चेंज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोटॉन से एक बढ़ जाता है। ठीक है, एक बढ़ जाने से उस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आर इन इक्वल नंबर, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है। तो अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन वापस अपनी जगह पे आ गया तो नाउ उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो दिस इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट।
So free radicals are, but these are very reactive because of tendency of this electron to become paired at the earliest opportunity. अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबल नहीं होगा, ये चाहेगा कि ये पेयर अप हो जाए. Consequently, reaction which proceeds via the intermediate form between the free radical often takes place very rapidly. अच्छा, इंटरमीडिएट का वर्ड यूज हुआ. ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट काफी मिलती जुलती चीजें. यस, दे आर वेरी डिफरेंट. हम इसका डिफरेंस स्टडी भी करेंगे, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज कि एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, इसके दरमियान में जो स्टेट आती है वो ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट बनता है. ठीक है, तो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है वो बनती है. इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल टेक्स वेरी रैपिडली. देखिए, अच्छा, अब इसमें कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट होता है, ये कैसे हो सकता है कि वो रिएक्शन स्पीडली, जल्दी से फ्रॉम द रिएक्टेंट स्टेट से इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में आ जाए. ठीक है, और फिर ट्रांजिशन स्टेट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो. तो कोई भी जो स्टेट है वो जितनी जल्दी इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होगा कोई भी रिएक्टेंट, तो वो रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा. जो स्लो रिएक्शन होते हैं वो बेसिकली इसीलिए स्लो रिएक्शन होते हैं क्योंकि वो रिएक्टेंट से कन्वर्ट नहीं हो पाते ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट स्टेट में. इंटरमीडिएट स्टेट याद रखें, ये एक हाई एनर्जी स्टेट है, ये स्टेबल नहीं होती. ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे भी दे सकता हूँ इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट की. बेटा देखें कि लकड़ी जो है वो जलती है, जल के लो एनर्जी पे चली जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है लकड़ी के बर्निंग के अमल में, इन द बर्निंग ऑफ कोल. लेकिन ये तमाम लकड़ी खुद ब खुद क्यों नहीं जल जाती, ये पड़ी पड़ी क्यों नहीं जल जाती? वो इसलिए नहीं जल जाती कि नो डाउट रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट हाई एनर्जी हैं और प्रोडक्ट वेरी लो एनर्जी है इन केस ऑफ बर्निंग. बट इसको जलने के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, एक इंटरमीडिएट स्टेट चाहिए जो कि हाई एनर्जी है. वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? वो हम लकड़ी को शोला दिखा के, लकड़ी को आग में रख के, तो फिर क्या होता है वो उसकी इंटरमीडिएट स्टेट या हायर ट्रांजिशन एनर्जी स्टेट आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वो जलती है और जल के कोयले में वेरी लो एनर्जी उसमें. यानी कि कोई भी पाथ फॉलोड है डायरेक्ट हाई एनर्जी से लो एनर्जी में नहीं आ सकता केमिकल रिएक्शन. इसको एक पहले एक हाई एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है, तो फिर वो जो है लो एनर्जी में आ पाता है. मिसाल के तौर पे अगर हम ये ग्राफ बनाएं और यहाँ पे ये एनर्जी अगर बढ़ रही है तो, और ये इस रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो रिएक्टेंट की एनर्जी पहले बढ़ेगी और फिर ये कम होगी. ये जो है ये प्रोडक्ट की एनर्जी है. ठीक है, और ये अगर रिएक्टेंट के, तो हमने देखा कि ये यहाँ से पहले ये अबव गया है और फिर बिलो आया है इन केस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. और ये जो पॉइंट है दैट इज द एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है जी, या इंटरमीडिएट स्टेट की एनर्जी है. तो जब हमने लकड़ी को आग लगानी थी तो डायरेक्ट लकड़ी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि हमने जब उसको आग, थोड़ा सा शोला दिखाया, थोड़ी देर आग में रखा, तो फिर उसको आग लगी, और फिर वो जब आग लगी तो वो इस स्टेज में थी, एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कोल एंड गैस. तो ये जो कंडीशन है इसको अचीव करना जरूरी होता है. सो इन केस ऑफ होमोलिटिक फिशन is the most common mode of fission in the vapor phase, and homolytic reactions are usually initiated by heat, light or organic peroxide. तो ये होमोलिटिक रिएक्शन जो है वो हीट, लाइट या कोई पेरोक्साइड की मौजूदगी में हो सकता है, जो ये जो है इस होमोलिटिक फिशन को सपोर्ट करते हैं. यानी कि जो उस स्टेज को सपोर्ट करेंगे तो वही फिर इस होमोलिटिक फिशन रिएक्शन पॉसिबल होगा. द नेक्स्ट टाइप ऑफ फिशन इज द हेट्रोलिटिक फिशन. इन दिस केस कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड है, ये किसी एक एटम पे शिफ्ट हो जाए. ठीक है, तो अब क्या होगा, जिस एटम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, बॉन्ड शिफ्ट होगा,
उस पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ जाएगा, यानी कि उस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जिस पे से ये शिफ्ट हो जाएगा उस पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी एंड इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। मिसाल के तौर पे अगर ये कार्बन है, ए और बी जो है कोई भी ऑक्सीजन है लेट्स से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अल्टीमेटली जो ए है या कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो देन कार्बन, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। So we can say that in this process, one of the atom acquires both of the bonding electron when the bond is broken. For example, जैसे कि हमने ये अब इसको डिस्कस कर लिया है, द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक फिशंस आर आयंस। हमने वहां देखा था कि होमोलिटिक में जो प्रोडक्ट है दैट इज फ्री रेडिकल्स, जबकि इस केस में जो ये रिजल्ट है दैट इज दी आयंस, यानी कि नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। यानी कि अब हमने ये देखा कि किसी भी रिएक्शन में दो किस्म से जो बॉन्ड है वो टूट सकता है। अब बॉन्ड के टूटने से क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, एक दरमियान वाली स्टेट बनेगी, एंड दैट स्टेट विल बी कन्वर्ट टू दी प्रोडक्ट। यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में दरमियान में एक स्टेज है जिसे हम कहेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेट जो है, ये अगर तो ये स्टेबल होगी तो रिएक्शन जल्दी से जो है वो इंटरमीडिएट की तरफ जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होगा इंटरमीडिएट और बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगी, तो फिर ये रिएक्शन का होना जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरमीडिएट स्टेट ही नहीं बनेगी। इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, इजीली बन जाएगी, तो फिर वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो रिएक्टेंट्स स्पीड से जल्दी से इंटरमीडिएट को अचीव करेंगे, अटेन करेंगे, अटेन द स्टेट ऑफ इंटरमीडिएट, एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है और उसको अटेन करना बहुत मुश्किल है, यानी कि इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होना, रिएक्टेंट स्टेट से इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट होना अगर डिफिकल्ट होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी स्लो होगा, और वो रिएक्शन होगा भी बड़े स्लो, या वो पॉसिबल ही नहीं होगा कई केसेस में। So heterolytic and homolytic fission result in the formation of short-lived fragments called reaction intermediates. ये इनको हमने कहा शॉर्ट लिव्ड फ्रेगमेंट्स, यानी कि ये ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं रहेंगी, ये जस्ट रिएक्टेंट से बनेंगी और फिर कन्वर्ट हो जाएंगी प्रोडक्ट में। लेकिन अगर ये स्टेबल होंगी तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर ये अनस्टेबल होंगी तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा। सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज द कार्बोनियम आयन, जिसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड द अदर इज कार्बेन आयंस, कार्ब एनाइंस भी आप इन्हें बोल सकते हैं, जिसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा। एंड द थर्ड वन हम इसको थोड़ा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, free radicals, and the last one is the carbenes, जिसमें कार्बन पे एक लोन पेयर होगा। तो we will discuss it in detail in our next lecture. Hope you understood the uh, reaction intermediate and the homolytic or electrolytic fission well. If you have any question, you can ask.